संभल की शाही जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे के बाद अब दिल्ली की जामा मस्जिद के सर्वे की मांग उठने लगी है। हाल ही में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के डायरेक्टर को पत्र लिखा है। पत्र में दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने की मांग उठाई गई है। विष्णु गुप्ता ने अपने पत्र में ऐसा दावा किया है कि मस्जिद के परिसर और सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दफन हैं, इसीलिए इसका सर्वे कराया जाना चाहिए ताकि सच्चाई का पता चल सके। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपने पत्र में ऐसा दावा किया है कि जामा मस्जिद का निर्माण जोधपुर और उदयपुर के मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को तोड़कर दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान की मूर्तियों के अवशेष लगवाए गए थे ताकि हिंदुओं को अपमानित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण औरंगजेबनामा में औरंगजेब पर साकी मुश्तक खान द्वारा लिखित पुस्तक मसीर ई आलमगीरी में भी मिलता है। हालांकि इस मुद्दे पर किसी भी तरह की टिप्पणी से जामा मस्जिद के अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया है। वहीं इस मुद्दे पर एएसआई प्रवक्ता नंदिनी भट्टाचार्य साहू ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कानूनी मान्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हुई। हिंदू पक्ष ने 1991 में बने इस कानून को चुनौती दी है। कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस मामले में अब तक कुल 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं में हिंदू पक्ष की तरफ से विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, सुब्रमण्यम स्वामी और अश्वनी उपाध्याय शामिल हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से जमीयत उलमाए हिंद कोर्ट पहुंचे हैं। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है? 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था। आखिर क्यों बनाया गया था ये कानून? दरअसल ये वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली। इसे 29 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन 23 अक्टूबर को उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने का आदेश दिया था जनता दल के मुख्यमंत्री लालू यादव ने। इस गिरफ्तारी का असर ये हुआ कि केंद्र में जनता दल की वीपी सरकार गिर गई, जो भाजपा के समर्थन से चल रही थी। इसके बाद वीपी सिंह से अलग होकर चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन ये भी ज़्यादा नहीं चल सकी। नए सिरे से चुनाव हुए और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे थे। इन विवादों पर विराम लगाने के लिए ही नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका अब विरोध क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि इस कानून का पहली बार विरोध हो रहा है। जुलाई 1991 में जब केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई थी, तब भी संसद में भाजपा ने इसका विरोध किया था। उस वक्त राज्यसभा में अरुण जेटली और लोकसभा में उमा भारती ने इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन इसके बाद भी ये कानून पास हो गया। 2019 में अयोध्या मामले का फैसला आने के बाद एक बार फिर काशी और मथुरा सहित देश भर के करीब 100 पूजा स्थलों पर मंदिर की जमीन होने को लेकर दावेदारी की जा रही है, लेकिन 1991 के कानून के चलते दावा करने वाले कोर्ट नहीं जा सकते। यही विवाद की मूल वजह है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।